अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद वीडियो बनाने का इत्तेफाक हो रहा है। डिफरेंट चीज़ें नज़र से गुजरती हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए मेरे जहन में एक टॉपिक आया था। मैंने कहा इसको आप लोगों की गोशगुजार करूं। जैसा कि वीडियो के टॉपिक से आप लोगों को अंदाज़ा होगा, रूह का रिश्ता। तो इसको बनाने का मकसद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी को एक ऐसे एस्पेक्ट यानी कि इफेक्ट कर सकता है, और हमारे लिए एक क्या आसानियां पैदा कर सकता है। तो अक्सर बहुत सारी चीज़ें फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप से मेरी नज़र से गुजरती हैं, हो सकता है आप लोगों की नज़र से भी गुजरी हो, कि स्पेशली स्पाउसल रिलेशनशिप्स जो हैं हमारे इस माशरे में आजकल, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे नजर आता है कि स्पाउस एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है, और ना सिर्फ सेटिस्फाई नहीं है, उनका रुझान दूसरी लोगों की तरफ है, यानी कि अपने स्पाउस के अलावा भी। और ऐसी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं जो कि उनको बहुत सारी दीगर बुराइयों की तरफ लेके जाती हैं। तो इसके लिए हम एक टॉपिक जो कि मैंने चुना है वो है रूह का रिश्ता। और रूह के रिश्ते से क्या मुराद है और ये कैसे हमारी इस चीज में हेल्प करेगा, इसके ऊपर हम आज बात कर लेते हैं। अच्छा, इंसान बेसिकली दो चीजों की कंपोजिशन है। एक जो उसकी बॉडी है, और एक उसकी रूह है। अच्छा, बॉडी बॉडी चूंकि जाहिरी है, तो राइट अवे आप देख सकते हैं कि कौन यानी कि टॉल है, किसका मीडियम हाइट है, कौन खूबसूरत है, कौन स्मार्ट है, कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है, कौन कम अट्रैक्टिव है। बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, इधर कोई मर्द हो और कोई औरत हो, दे बोथ गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। लेकिन ये फिजिकल वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स हैं, और इन चीज़ों को लेके हम मोस्टली अट्रैक्ट होते हैं। और जो आजकल हम मीडिया या हम जो चीज़ें कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर आजकल बहुत फोकस आ रहा है, कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अपने फिजिकल बीइंग को प्रोजेक्ट करके बहुत सारे व्यूज लेने की कोशिश करते हैं, और अक्सर लोग उसको अट्रैक्ट भी होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है वो है रूह का। अच्छा, रूह दो तरह की हो सकती है, एक खबीस रूह और एक पाकीज़ा रूह। अच्छा, अब खबीस रूह से क्या मुराद है? खबीस रूह यह है कि वो हर ऐसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होगी जो कि गलत काम है, और जिसके दूरस नताइज रॉन्ग हो सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों की असेसमेंट कर सकते हैं। अगर लेट्स से स्पाउसल रिलेशनशिप्स में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हों, या इस तरह की और कोई चीजें हों जो जिसके दूरस नताइज ना सिर्फ इनके अपने रिलेशंस पे भी गलत पड़ते हैं, बल्कि पूरी की पूरी फैमिलियां तबाह या और बर्बाद हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो खबीस रूह है वो गलत चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती है, और गलत काम जिनके नताइज गलत होते हैं उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। कंपैरेटिवली जो पाकीज़ा रूह है वो अच्छी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगी, और अपने आप को अच्छी चीजों की तरफ लेके माइल करेगी। अच्छा, अक्सर रूह के अंदर तजाद भी होता है। कभी कभी आपके अंदर यकसा चीज होती है, कभी आप गलत चीज की तरफ भी माइल होते हैं, सही चीज की तरफ। लेकिन एक्चुअल चीज ये है कि आपका कोर क्या है, और आप सही को सही जानते हैं और गलत को गलत। एटलीस्ट इतनी इतना फर्क एक बंदे में होना चाहिए, तभी वो सही की तरफ आ सकता है। तो जो मकसद मेरा इन दो बातों को टच करने का है, कि जब हम किसी भी इस पर्सनल रिलेशनशिप में जाएं, एंगेज हों, तो हम ये जरूर देखें कि जो हमारा जो भी स्पाउस है उसकी रूह कैसी है, और उसकी रूह में एक पाकीज़ा चीज होनी चाहिए। उसका आपके साथ सिंसियर होना इस एस्पेक्ट से जरूरी है। और ना सिर्फ उसका आपके साथ सिंसियर होना जरूरी है, आपको भी अपने आप को जज करना चाहिए डिफरेंट पैरामीटर्स पे, कि मेरे अंदर कोई खबासत वाले एलिमेंट तो नहीं है, और मैं एक पाकीज़ा रूह हूँ। और आपका भी सिंसियर एक स्टांस होना चाहिए अपने स्पाउस के अगेंस्ट। तो जब आप अपनी रूह के रिश्ते को स्टैब्लिश करेंगे, आप एक सिंसियरिटी के साथ जब करेंगे, तो जो फिजिकल वर्ल्ड की चीजें हैं, जो कि बॉडीली चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। हाँ, यकीनी सी बात है, जब आप शुरू में देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उन पैरामीटर्स को देखेंगे और उन पे भी वर्किंग करेंगे, और आप चाहेंगे कि आपके जो स्पाउस हैं वो गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो। लेकिन ये एक हद तक है। लेकिन अगर आप हर चीज को उसी पैरामीटर से वैल्यूएट करना शुरू कर देंगे, तो थोड़े अरसे बाद आप इस रेस में पड़ जाएंगे, और फिर आप कंपैरिजन में आ जाएंगे। अगर इसकी निस्बत आप अपने स्पाउस के अंदर एक अच्छी रूह की तलाश करेंगे और वहां से अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे, तो ये फिजिकल एस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा।
تو میرے جو کہنے کا مقصد تھا اور اس ٹاپک کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آج کل جو چیزیں لوگ اسپیشل ریلیشن شپس کو کمزور کر رہی ہیں، اس میں آپ اپنی اس سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے اسپاؤس کے ساتھ اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، یا ایٹ لیسٹ کہیں پہ آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ اس چیز کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ واز دا prime objective and the theme of this discussion. So thanks for watching till here. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.